प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है जिसमें 50 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया हुआ है जो अलग अलग एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज्वरे डैश प्रमेय डैश रक्तगुल्मे डैश सुखसाध्यत्व हेतवा, यह अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 7वें अध्याय का श्लोक है। सही पर्याय का चयन कर श्लोक पूर्ण कीजिए। इसमें 3 शब्द हैं, तुल्य दुष्यता, पुराणत्व और तुल्य ऋतु दोषत्व। ये सही जगह पे रख के श्लोक को पूर्ण करना है। ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्व, प्रमेय है तुल्य दुष्यता और रक्तगुल में पुराणत्व सुख साध्यत्व हेतवा। यह श्लोक है जिसमें ज्वर में ज्वर के तुल्य समान अगर ऋतु और दोष हैं तो ये सुख साध्य के लिए हेतु बन जाता है, मतलब ज्वर सुख साध्य हो जाता है। उसी तरह से प्रमेय में अगर दुष्य तुल्य है, समान है, तो ये सुख साध्य हो जाता है और रक्त गुल्म ये पुराण होने के बाद सुख साध्य है। सो ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्व, प्रमेय है तुल्य दुष्यता, रक्त गुल्मे पुराणत्व सुख साध्यत्व हेतु। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रुजु भगंदर कौन से आचार्य ने माना है? सुश्रुत, वाग्भट, माधवकर, उपरोक्त सभी। भगंदर के सुश्रुत संहिता में 5 प्रकार बताए गए। दोषेज 3 है, वातज, पित्तज, कपज, सन्निपातज, आगंतुज। वाग्भट, आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में इसके 8 प्रकार बताए। वातज, पित्तज, कपज और द्वंद्वज, ये द्वंद्वज प्रकार अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में ऐड किए हुए। वात पित्तज, वात कपज, कप पित्तज, सन्निपातज और आगंतुज समान है। उसके नाम है, वातज जो है वो शतपौनक है, पित्तज उष्टग्रीव, कपज परिस्रावी, वात पित्तज परिक्षेपी, वात कपज जो प्रकार है उसको रुजु भगंदर कहा जाता है। सो ये रुजु भगंदर आचार्य वाग्भट ने माना है, बताया है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी कप पित्तज अर्शो भगंदर, सन्निपातज शंभु का आवर्त और आगंतुज है वो उन्मार्गी है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रक्तैक लोचना ये कौन से श्वास का लक्षण है? एक, आँख लाल हो जाना। ये महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास और तमक श्वास में कौन से श्वास का यह लक्षण बताया है? रक्तैकलोचना। सो विप्लुताक्ष परीक्षीण श्वसन रक्तैकलोचना। विचेता परिशुष्काश्यो विवर्ण प्रलपन्नर छिन्न श्वासेन विच्छिन्ना सशीघ्रम प्रजहात्यसुन। छिन्न श्वास के लक्षण है जिसमें एक, आँख लाल हो जाना, परीक्षीणा, विप्लुताक्ष, परिशुष्क आस्य, विवर्णता, प्रलपन न रहा, ये छिन्न श्वास के लक्षण है। रक्तैकलोचना ये छिन्न श्वास का लक्षण है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पुंडरीकेन सदृशन शाद अधोमुखम किसके संदर्भ में कहा है? यकृत, प्लीहा, क्लोम, हृदय। पुंडरीक के समान और अधोमुख ये कौन से शरीर अवयव के संदर्भ में है? सो ये सुश्रुत संहिता में हृदय के बारे में, पुंडरीकेन सदृशम हृदयम शाद अधोमुखम जागृत तद विकसति स्वपतश्च निमिलति। जागृत तद विकसति, जागृत अवस्था में वो विकसन होता है, विकसित होता है, और स्वपतः नींद में वो निमिलति मतलब आकुंचित हो जाता है। ये हृदय के बारे में। अब यहाँ पर ये जागृत तद विकसति स्वपतश्च निमिलति हम जिसको हार्ट बोलते हैं उसके लिए लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर हृदय का अर्थ क्या लेना है एक अलग विषय है, लेकिन ये श्लोक हृदय के बारे में है। पुंडरीकेन सदृशम शाद अधोमुखम हृदयम शाद अधोमुखम। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आहार को महावैषज्य कौन से आचार्य ने कहा है? चरक, सुश्रुत, काश्यप, डल्लन। आहार को महावैषज्य कहा है काश्यप संहिता में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अध्यायों का नाम अवबोध कौन से ग्रंथ में है? रसार्णव, रस हृदय तंत्र, रसजल निधि, रस प्रकाश सुधाकर। कुछ जो रस ग्रंथ है उसमें अध्याय के नाम अलग नाम से दिए हुए, तो उनको याद करना जरूरी है। तो अवबोध यह नाम रस हृदय तंत्र में बताया है। सो अध्याय का नाम उन्होंने अवबोध इस नाम से दिया है। रसार्णव में पटल नाम से है, आनंद कंद में उल्लास नाम से, रस चिंतामणि में स्तबक, योग तरंगिनी बृहद योग तरंगिनी में तरंग नाम से अध्याय का नाम है। तो ये पूरा लिस्ट याद करके रखना है। अवबोध, रस हृदय तंत्र। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भूनाग सत्वपातन से प्राप्त होता है नाग, वंग, यसद, ताम्र। भूनाग, मयूरफिच्च इनका सत्वोपातन करने से ताम्र धातु की प्राप्ति होती है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मंत्र कल्पना
कौन से कल्पना के अंतर्गत वर्णित है? शारंगधर संहिता में स्वरस कल्क हिम फांट, सो मंतोपि फांट भेद, ये फांट का ही भेद है। शात्तेन चत्रैव कथ्यते, जले चतुष्पले शीते शून्यम द्रव्यफलम क्षिपेत, मृत पात्रे मंथयेत सम्यक तस्मात् द्विफलम पिबेत। उसकी मात्रा द्विफल है, जले चतुष्पले, शीत जल में चतुष्पल 4 पल जल लेना है, जले चतुष्पले शीते शून्यम द्रव्यफलम क्षिपेत, 1 पल द्रव्य उसमें डालना है और मृत पात्रे, पात्र में उसका मंथन करना है, इससे जो बन जाता है उसको मंथ कहा जाता है। ये फांट का ही प्रकार है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मंथो भी फांट भेद। विच टाइप ऑफ डिसीज डेंगू फीवर इज? वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइटिक, फंगल। सो डेंगू फीवर इट इज अ viral disease. Dengue, also called as break bone fever, is a viral infection that spreads from mosquitoes to people. A is the correct option. शोतहर महाकषाय में समाविष्ट है दशमूल, लघु पंचमूल प्लस तृण पंचमूल, बृहद पंचमूल प्लस तृण पंचमूल, लघु पंचमूल प्लस मध्यम पंचमूल। शोतम दशमूलम आढ्यम च। सो दशमूल महाकषाय में जो भी द्रव्य है वो, शोतहर महाकषाय में दशमूल का समावेश है। दशमूल पूरे जो 10 महाकषाय चरक संहिता सूत्रस्थान 4 अध्याय में षड्विरेचन 87 अध्याय में जो 50 महाकषाय बताए उसमें हर एक कषाय में 10 द्रव्य। शोतहर महाकषाय में 10 जो द्रव्य है वो दशमूल है, लघु पंचमूल प्लस बृहद पंचमूल। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वृद्धि सर्वरसानाम, यह लक्षण कौन से व्याधि में मिलता है? आमवात, वातज ग्रहणी, पांडुरोग, उपरोक्त सभी। सो वृद्धि सर्वरसानाम ये वातज ग्रहणी का लक्षण है। यहाँ पर ये जो लक्षण बताए वो वातज ग्रहणी थे। वृद्धि सर्वरसानाम च मनसा सदनम तथा जीर्णे जीर्यति चात्मानम भुक्ते स्वास्थ्य मुपैतिच। भोजन करने के बाद स्वस्थ होता है और जीर्ण होने के बाद या जब जीर्यति जब पचन होता है उस टाइम अधमान उत्पत्ति, ये वातज ग्रहणी के लक्षण बताए चरक चिकित्सा 15वां अध्याय ग्रहणी दोष में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कफ प्रकृति में प्रभुत शुक्र व्यवाय अपत्य, यह लक्षण कौन से गुण के कारण होता है? तो चरक विमास्थान में प्रकृति जो दोष के गुण के अनुसार हर एक प्रकृति में कौन से लक्षण दिखाई देते उसका वर्णन है। तो ये पूरा चार्ट करके रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हर एक के कौन से गुण से कौन से लक्षण उत्पन्न होते। तो कफ प्रकृति में प्रबुद्ध शुक्र व्यवाय अपत्य, यह मधुर माधुर्यात मधुर यह गुण से है। सो श्लेष्मा ही स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्तिमित गुरु शीत विज्जलाच्छा, ये श्लेष्मा के गुण है और हर एक गुण से उस प्रकृति में क्या लक्षण उत्पन्न होते उसका वर्णन इस अध्याय में मिलता है। चरक विमास्थान 8वां, उसमें माधुर्यात प्रबुद्ध शुक्र व्यवाय अपत्य, माधुर्य मधुर गुण से प्रबुद्ध शुक्र व्यवाय और अपत्य यह लक्षण उसमें मिलते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी स्नेहात श्लेष्मला स्निग्धांगा, श्लेष्णत्वात् श्लेष्णांगा, मृदुत्वात् दृष्टि सुख सुकुमार अवदात गात्रा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्यायामाद अतिसंतापात शीतोष्णाक्रम सेवनात्, यह कौन से स्रोतोदुष्टि का हेतु है? रसव, रक्तव, स्वेदव, मेदव। चरक विमास्थान 5वें अध्याय में स्रोतस के दुष्टि हेतु बताए लक्षण चिकित्सा। सो व्यायामाद अतिसंतापात शीतोष्णाक्रम सेवनात् स्वेदवाहिनी दुष्यंती क्रोध शोक भयस्तता, तो ये सभी हेतु से स्वेद व स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य चरक के अनुसार शुष्का योनि में अपद है वातज पित्तज कपस हानिपतज। सो योनि अपद की संख्या 20 बताई है, उसमें वातज 11 है, उसमें वातिक अचरना अतिचरना प्राक्चरना उदावर्तिनी पुत्रग्नि अंतर्मुखी सूचिमुखी। शुष्का ये वातज है, शंडी और महायोनि ये वातज 11 है। बाकी पित्तज पैतिक रक्तयोनि अरजस्का, कफज वात पित्तज परिप्लुता वामिनी उपप्लुता कर्णिनी वात कपज है और सन्निपतज है। सो शुष्का योनि में अपद ये वातज योनि में अपद है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य सुश्रुत ने सूती का आगार प्रवेश कौन से महीने में बताया है? 7, 8, 9 प्रसव शुरू होने के बाद सूती का आगार प्रवेश 9वें महीने में बताया। 9वें मासी सूती का आगार में नाम प्रवेशेत प्रशस्तेत इत्यादो। 9वें महीने में सूती का आगार में प्रवेश करना है। शुश्रूषास्थान 10वें अध्याय का रेफरेंस है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिवर्स ऑफ कोलिस फ्रैक्चर इज डांसर फ्रैक्चर, एवर्जन फ्रैक्चर, बुट्टो फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर। सो रिवर्स ऑफ कोलिस फ्रैक्चर इज स्मिथ
फ्रैक्चर, रिस्ट जॉइंट के ऊपर वहाँ पर ट्रॉमा होने के कारण ये कोलिस फ्रैक्चर या फिर स्मिथ फ्रैक्चर, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। आउटवर्ड फ्रैक्चर को कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं, इनवर्ड फ्रैक्चर को स्मिथ फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अष्टांग हृदय के अनुसार विदुर मर्म है मांस, धमनी, सिरा, स्नायु। ये धमनी मर्म ये अष्टांग हृदय में अलग से बताए गए हैं। सो विदुर मर्म ये धमनी मर्म के अंतर्गत आता है। धमनी मर्म अष्टांग हृदय में 9 बताए। सो गुद, अपस्तंभ 2, विदुर 2 और श्रृंगाटक 4। सो विदुर मर्म है अष्टांग हृदय के अनुसार धमनी मर्म है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चारकोट स्ट्राइड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, acute appendicitis, acute salpingitis. Charcot style. The hallmark of acute cholecystitis is Charcot style consisting of right upper quadrant pain, RUQ pain, jaundice and fever. ये 3 साइंस उसमें मिलते हैं, उसको चारकोट ट्राइड कहा जाता है एंड इट इज अ साइन ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अहिपूतना में कौन से दोष की दृष्टि होती है? वात कफ, पित्त कफ, पित्त रक्त और कफ रक्त। एक क्षुद्र रोग के अंतर्गत आता है और उसकी संप्रप्ति इस तरह से मलोपलेपात स्वेदाद्वा गुदे रक्त कपोद्भा। गुद प्रदेश में मलों का उपलेप होने से या श्वेत के कारण रक्त और कफ दृष्टि होती है। वहाँ पर ताम्र व्रणों अंतकंडुमान, ताम्र वर्ण के वहाँ पर व्रण उत्पन्न होते हैं जिसमें इचिंग कंडू होता है। जायदे भूरियुर उपद्रवा, केचित्तम मातृका दोषम, कुछ लोग उसको मातृका दोष कहते हैं। वदंत्यन्य अहिपूतनम, कुछ लोग उसको अहिपूतनम कहते हैं। पृष्ठारु गुदकुट्टम च केचिच्च तम अनामिकम, कुछ लोग उसको पृष्ठारु कहते हैं, गुदकुट्ट कहते हैं या फिर कुछ लोग अनामिकम कहते हैं। सो अलग अलग नाम है इसके। सो अहिपूतनम यहाँ पर दोष दृष्टि बताई गई। दोष दृष्टि है रक्त कपोद्भव, रक्त और कफ। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कृमिमुद्ग रस का मुख्य घटक है अहिफेन, अतिविषा, मुस्तक, पलाश बीज। कृमिमुद्ग रस में क्रम से द्रव्य बताएं, क्रमेण वृद्धम, क्रम से वो वृद्ध मतलब बढ़ती मात्रा में लेना है। रस, गंधक, अजमोदा, विडंग, विषमुष्टिका, विषमुष्टिका कुचला, पलाश बीजम च, लास्ट वाला है पलाश बीजम। तो ये क्रमेण वृद्धम, तो सबसे मुख्य घटक हुआ जो जिसकी मात्रा ज़्यादा है पलाश बीज। अब विष कौन सा अगर है ये पूछते हैं तो उसमें विषमुष्टिका कुचला, ये उसमें मेन विष द्रव्य लिख सकते। तो यहाँ पर मुख्य घटक द्रव्य है पलाश बीज। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाल चतुर्भद्र चूर्ण के घटक द्रव्य है पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य चित्रक, मुस्तक, अतिविषा, पिप्पली, कर्कट शुंगी, वचा, विदारिगंध, ब्राह्म्य, अतिविषा, अतिविषा, शुंठी, पिप्पली, कर्कट शुंगी। बाल चतुर्भद्र ये बालातिसार में यूज करते हैं। घन यानी मुस्ता, कृष्णा यानी पिप्पली, अरुणा यानी अतिविषा और कर्कट श्रृंगी। चूर्णम चौद्रेण संयुतम, शिशोर ज्वरातिसारगम, ज्वर अतिसार श्वास हुआ में ये बाल रोग में इसका उपयोग करते हैं। तो बाल चतुर्भद्र में बी मुस्तक, अतिविषा, पिप्पली और कर्कट श्रृंगी, ये 4 घटक द्रव्य हैं। Dermatitis, diarrhea, dementia triad are indicative of deficiency of thiamine, niacin, pyridoxine, cobalamin, B12. So dermatitis, diarrhea, dementia ये ट्राइड मिलता है। विटामिन B3, नाइसिन डिफिशियंसी। सो नाइसिन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन कंडीशन नोन एज पेलेग्रा, उसको पेलेग्रा कहा जाता है। एंड पेलेग्रा इंक्लूड्स द ट्राइड dermatitis, dementia and diarrhea and can result in death. B is the correct option. सो इस सभी विटामिन उसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मिल्क पास्चराइजेशन? होल्डर मेथड, फ्लैश मेथड, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड और फोल्डर मेथड। सो मिल्क पास्चराइजेशन के मेथड से अलग अलग। सो उसमें होल्डर प्रोसेस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लो टेम्परेचर हाई टाइम मेथड, LTLT, एंड बॉइल्ड एट टेम्परेचर 630 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। इट इज अ होल्डर प्रोसेस। It is low temperature, long time. Flash pasteurization is also called as high temperature, short time, HTST processing, and is a method of heat pasteurization. And ultra high temperature processing, UHT, is a technology that sterilizes milk by heating it above 135 degrees Celsius
over a very short time period, only 2 to 5 seconds only. So these three are the methods of milk pasteurization. Folder method is not used for this. D is the correct option. Dash diet is recommended for diabetes mellitus, obesity, hypertension, cancer. So dash diet is for hypertension. So it is low diet, low in salt and rich in fruits, vegetables, whole grains, low fat dairy and lean proteins. So it dash stands for dietary approach to stop hypertension. Full form है dietary approach to stop hypertension. To H for hypertension. C is the correct option. मधुर त्रिफला, हरित की, बिबित की, आम्ल की, ये त्रिफला है. काश्मीरी खरजूर परुषक, काश्मीरी खरजूर द्राक्षा और मधु खरजूर द्राक्षा. सो मधुर त्रिफला में है काश्मीरी खरजूर और द्राक्षा. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चूर्ण द्रव यह किसका पर्यायवाची शब्द है? क्वात, कल्क, फांट, आसव. सो शारंगधर संहिता मध्यम खंड में फांट की जो डेफिनेशन बताई है, शून्य द्रव्य पले सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिपेत. उष्ण जल में बरड फॉर्म में एक पल द्रव्य उस जल में, उष्ण जल में डालना है. मृत पात्र कुड़वन मानम, कितना जल लेना है? एक कुड़व मान में एक मृत पात्र में उष्ण जल लेना है और उसके बाद वहाँ पर रख के बाद में उसको श्रावित पटात एक वस्त्र से उसको छानना है. जो मिलेगा उसको चूर्ण द्रव या फांड कहा जाता है. स शात चूर्ण द्रवा फांटस तन्मानम द्विपलोन्मित, उसका मान है द्विपल. सीता मधु गुड़ादींच क्वातवत तत्र निक्षिपेत, सीता मधु गुड़ादि क्वात के जैसे उसमें प्रमाण में डालना है. तो चूर्ण द्रव इसको ही फांट कहा जाता है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. जो फांट का पर्याय है चूर्ण द्रव. HCl is secreted by zymogen cells, चीप सेल्स, पराइटल सेल्स, पेप्टिक सेल्स. सो जो स्टमक के अलग अलग सेल्स हैं उससे जो सिक्रीशन निकलते हैं, तो उसमें सरफेस म्यूकस सेल्स रहते स्टमक में, वो म्यूकस सिक्रेट करते. पराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करते. चीप सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते. और न्यूरो एंड्रोक्राइन सेल्स है जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जी सेल्स हार्मोन गैस्ट्रिन सिक्रेट करते हैं. ECL लाइक सेल्स हिस्टामिन सिक्रेट करते हैं. डी सेल्स सीरोटोनिन सिक्रेट करते हैं. और P और D1 सेल्स ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं ग्रिलिन. तो ये सेल्स स्टमक के अलग अलग और उसके सिक्रेशंस. यहाँ पर HCl इट इज सिक्रेटेड बाय पराइटल सेल्स. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. जालगर्दभ क्या है? महाकुष्ठ, क्षुद्रकुष्ठ, क्षुद्र रोग, महारोग. तो क्षुद्र रोग के अलग अलग प्रकार उसमें जालगर्दभ का समावेश है. विसर्पवत सर्पतियो दाह ज्वर करस्तन, विसर्प के समान फैलने वाला और जिसमें दाह और ज्वर लक्षण उत्पन्न होते हैं, ऐसा अपाकी शोथ, जिसका पाक नहीं हुआ अपक्व शोथ जो पित्त के कारण उत्पन्न होता है, उसको जालगर्दभ कहा जाता है. यहाँ पर क्षुद्र रोग, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्षुद्र कुष्ठ हुआ है तो क्षुद्र रोग करिए. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. विटप मर्म पर आघात होने से क्या होता है? पक्षाघात, आक्षेपकवात, संडत्व, उपरोक्त सभी. सो विटप मर्म जो अलग अलग मर्म बताए उसमें आघात होने के बाद, विद्ध होने के बाद जो लक्षण उत्पन्न होते, सो विटप मर्म विद्ध होने के कारण संड्यत्व और अल्प शुक्रता ये लक्षण उत्पन्न होते. सो वंशन वर्षणयोर अंतरे, वंशन और वर्षण के बीच में जो मर्म है उसको विटप मर्म कहा है और उसमें आघात होने के कारण सांड्यता और अल्प शुक्रता. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. जाति और आगति यह क्या है? निदान के प्रकार है, पूर्व रूप के प्रकार है, संप्राप्ति के पर्याय, उपशय के पर्याय है. तो संप्राप्ति की जो डेफिनेशन या व्याख्या बताई है अष्टांग संग्रह में, अष्टांग हृदय में, यथा दुष्टेन दोषेन यथा च अनुविसर्पता निवृत्तिर आमयस्यासो संप्राप्तिर जातिरागति. संप्राप्ति की व्याख्या और उसकी जाति और आगति ये दो पर्यायवाची शब्द है. यथा दुष्टेन दोषेन, इस तरह से दोष से दुष्ट होने के बाद, यथा च अनुविसर्पता, इस तरह से शरीर में फैलते हैं, और निर्वृत्तिर आमयस्य, इस तरह से व्याधि उत्पत्ति करते हैं. ये जो सभी है उसको संप्राप्ति कहा जाता है और जाति और आगति इसके पर्यायवाची शब्द है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. खिलस्तान कौन से संहिता में मिलता है? काश्यप संहिता, शारंगधर संहिता, पराशर संहिता, सिद्धसार संहिता. सो काश्यप संहिता खिलस्तान काश्यप संहिता का वैशिष्ट्य है. इज द करेक्ट ऑप्शन. उदर पर ग्रंथि, सिराजाल, क्रम से सर्व अंग का क्षय, नाना वर्ण मलत्याग आदि किसके लक्षण है? पूतना, रेवती, शीत पूतना, शुष्क रेवती. सो ये सभी लक्षण है शुष्क रेवती. पुरुषम हरितम द्रवम, हरित वर्ण का पुरुष, द्रव रूप पुरुष. जायते शुष्क रेवत्याम, क्रमात् सर्वांग संशया, क्रम से सर्व अंग क्षय होना. केश सात, हेयरफॉल, अन्न विद्वेष, स्वरदैन्यम, विवरणता,
नाना वर्ण पुरुषत्व, अलग अलग नाना वर्ण का मल त्याग करना, और उदरे ग्रंथ या शिरा, उदर के ऊपर ग्रंथि और शिराजात, रुद्रम गृद्रगंधित्वम दीर्घ कालानुवर्तनम, ये सभी शुष्क रेवती के लक्षण है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लवणेन कपम हंति पित्तम हंति सशर्करा घृतेन वातजान रोगान सर्व रोगान गुणान्विता, ये किसके संदर्भ में है? लवण के साथ कफनाशक है, पित्त के साथ शर्करा के साथ पित्त का कम करता है, घृत के साथ वात को कम करता है, और गुड़ के साथ दिए तो सर्व रोग हर है। ये किसके बारे में? हरितकी। अन्नपान कृतान दोषान वात पित्त कपोद्भवान हरितकी हरत्याशु भुक्तश्चोपरि भोजिता, भुक्तश्च ऊपरी मतलब भोजन करने के बाद अगर खाते हैं तो ये अन्नपान से जो भी दोष उत्पन्न होते हैं, वात पित्त कफ से दोष उत्पन्न होते हैं, उस सभी को कम करता है। और उसी के साथ में लवण के साथ अगर खाते, लवणेन कपमंति पित्तमंति सशर्करा घृतेन वातजान रोगान सर्व रोगान गुणान्विता, स्वभाव प्रकाश निकुंठों में मिलता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हरितकी। परीक्षक द्वारा अनेक परीक्षणों के पश्चात स्थापित निर्णय डैश कहलाता है? हेत्वाभास, हर्तापत्ति, सिद्धांत और निर्णय। चरक विमास्तान 8वें अध्याय में सिद्धांत की जो व्याख्या बताई, अत सिद्धांत सिद्धांतो नाम स यह, सिद्धांत किसको कहते हैं? परीक्षकैर बहुविधम परीक्षा, परीक्षक द्वारा बहुविध परीक्षा करने के बाद हेतुबिच्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय, जो निर्णय स्थापित किया जाता है उसको सिद्धांत कहा जाता है। इसके 4 प्रकार वहां पर बताए गए हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिद्धांत। भूतदात्री निद्रा कौन सी? तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, रात्रि स्वभावजन्य आगंतुकी, निद्रा के अलग अलग प्रकार बताए, उसमें तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगंतुकु, व्याधि अनुवर्तनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा, ये अलग अलग निद्रा के टाइप है। उसमें रात्रि स्वभाव प्रभवा मता या ताम भूतदात्रीम प्रवदंती, उसको भूतदात्री कहा जाता है। तमोभवा और तमोभवा निद्रा जो है आहुर अगस्य मूलम, ये पाप का मूल है तमोभवा निद्रा। शेषा पुनर्व्याधुषु निद्र, और बाकी व्याधि उत्पन्न करते। सो रात्रि स्वभाव प्रभव निद्रा ये भूतदात्री निद्रा है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और तमोभवा ये अगस्य मूलम। पल्स प्रेशर इज डैश प्रेशर, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, मीन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सो पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, and healthy pulse pressure is around 40 mm of Hg. So D is the correct option. संस्कार ये कौन सा गुण है? सामान्य गुण, विशेष गुण, परादि गुण, इनमें से कोई भी नहीं है। चरक संहिता में जो परादि गुण बताए गए उसमें संस्कार आता है। परापरत्वे युक्तिच्च संख्या संयोगे च विभागच्च पृथकत्वं परिणामम् अथापि च संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणाज्ञेया परादया सिद्धि उपाय चिकित्साया लक्षण स्थान प्रचक्ष। सिद्धि उपाय चिकित्सा ये भी पूछ सकते हैं। सिद्धि उपाय चिकित्सा, चिकित्सा के सिद्धि उपाय कौन से गुण है? कौन से गुण के बारे में? परादि गुण। संस्कार ये परादि गुण में आता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। शांडिनी में यह लक्षण मिलता है। नष्टार्थो, कष्टार्थो, अनार्थो, शुद्धार्थो। सुश्रुत संहिता में बताया है जो शांडिनी के लक्षण बताए। अनार्थवस्तना शंडी खरस्पर्शाच मैथुने, अनार्थव ये शांडिनी के लक्षण है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। साल्क वैक्सीन इज किल्ड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड, लाइव वैक्सीन, नन ऑफ द अबव। साल्क और सैबिन ये 2 प्रकार के वैक्सीन डेवलप किए गए। इन 1955 साल्क, ये साइंटिस्ट का नाम है, साल्क डेवलप द इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। तो साल्क वैक्सीन में इनएक्टिवेटेड मतलब किल्ड वैक्सीन है। दस बिगेन वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन एंड दिस वाज फॉलोड इन 1960 बाय लाइव एटेन्यूएटेड ओरल वैक्सीन डेवलप्ड बाय सैबिन। So Sabin vaccine it is live attenuated and Salk it is inactivated or killed vaccine. E is the correct option. हरितकी की तुलना में आमलकी की विशेष व्याधिघ्नता है। रक्तपित्तहर, प्रमेहर दोनों इनमें से कोई भी नहीं है। तो हरितकी समम धात्रिपरम किंतु विशेषता रक्तपित्त प्रमेहग्नम परम रसम रसायनम। विशेषकर ये रक्तपित्तहर है, प्रमेहर है, वृश्य रसायन है। सो यहाँ पर रक्तपित्त प्रमेह दोनों ऑप्शन है। सी इज द करेक्ट। हरिद्रा की तुलना में दारू हरिद्रा की विशेष व्याधिघ्नता है। त्वक दोष, पांडु, मेहशोथ, नेत्र कर्ण रोग इनमें से कोई भी नहीं। सो दारवी निशा गुना, निशा हरिद्रा के समान दारवी गुण है, किंतु विशेषता नेत्र कर्णाश्य रोगनोत, नेत्र कर्ण और मुख रोग के ऊपर ही विशेषकर काम करती है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पिप्पली की तुलना में चव्य की विशेष व्याधिघ्नता है। उदर आना गुल्म अर्शम, कनामूल गुणम चव्यम। कनामूल पिपली मूल के समान चव्य, पिपली की तुलना में या पिपली मूल की तुलना में चव्य। विशेषाद गुदजापम, गुदजापम गुदजा अर्श, अर्श के ऊपर इसकी विशेष प्रभाव है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्तनरोहित मर्म, मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, धमनी मर्म। स्तनरोहित मर्म टोटल 11 मर्म बताए मांस मर्म, उसमें तल हृदय 4 है, इंद्रबस्ती 4 है, गुद 1 है, स्तनरोहित 2 है। तो स्तनरोहित ये मांस मर्म का
मांसमर्म के अंतर्गत आता है। ई इज द करेक्ट ऑप्शन। सनसेट साइन इज सीन इन हाइड्रोसिपेलस, ट्यूबिकुलर मेनिंजाइटिस, सीपियल हेमाटोमा, जुवेनाइल डायबिटीज। सनसेट साइन, आंखें सनसेट के समान हो जाती है। सो सेटिंग सन आइज और सनसेट साइन और सेटिंग सन साइन इज अ कंडीशन इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन इन विच द आइज आर फोकस्ड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आते हैं, एंड दस अपवर्ड गेज इज इनहिबिटेड, ऊपर की तरफ दिखते नहीं, और ऊपर एक वाइट एरिया दिखाई देता है। इट इज एसोसिएटेड विथ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट कॉज एन इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जिसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें एक कंडीशन देखने को मिलती है, एंड विच अफेक्ट द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स आई मूवमेंट। वन सच कंडीशन इज हाइड्रोसिपेलस। सो हाइड्रोसिपेलस में ये साइन मिलता है, सनसेट साइन। ई इज द करेक्ट ऑप्शन। फिरंग रोग का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? वृंदमाधव, भावमिश्र, शारंगधर, चक्रपाणिदत्त। सो भावमिश्र, भाव प्रकाश में ये मिलता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रसमाणिक्य कौन से रसद्रव्य से बनाया जाता है? माणिक्य, पारद, हरताल, मणिशिला। कॉमन क्वेश्चन है। रसमाणिक्य में माणिक्य, इसलिए माणिक्य इसके ऑप्शन में देते हैं, माणिक्य से बनता नहीं है। ये हरताल का प्रिपरेशन है। अभ्रक के 2 पुट में जो लेयर में हरताल को रखते हैं और उसके बाद उसको अंगार साधितम पुट देने के बाद ये बन जाता है, इसको रसमाणिक्य कहा जाता है। तो इसमें माणिक्य का कोई संबंध नहीं है, हरताल का प्रिपरेशन है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द कैविटी ऑफ हिंड ब्रेन इज कॉल्ड एज थर्ड वेंटिकल, फोर्थ वेंटिकल, लैटरल वेंटिकल, नन ऑफ द अबव। सो लैटरल वेंटिकल जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसमें जो रहते हैं उसको लैटरल वेंटिकल कहा जाता है, वहाँ पर रहते हैं। थर्ड वेंटिकल है डायंसेफेलॉन में है, और फोर्थ वेंटिकल है हिंड ब्रेन में। सो यहाँ पर कैविटी इन द हिंड ब्रेन इज फोर्थ वेंटिकल। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द टॉर्च सिंड्रोम इंक्लूड्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस, रूबेला, ऑल ट्रू। तो टॉर्च सभी इंक्लूड होता है टॉर्च में। टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ फॉर अदर्स, अदर्स में सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, आर फॉर रूबेला, सी फॉर साइटोमेगालोवायरस, एंड एच फॉर हर्पेस सिम्प्लेक्स। सो ऑल आर ट्रू। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस, रूबेला। कैदेव निघंटू का दूसरा नाम है पत्यापत्य विबोधक, तात्पर्य टीका, मधुकोष्ठिक और सिद्ध बेसिस मैंने मारा। सो कैदेव निघंटू को पत्यापत्य विबोधक भी कहा जाता है। ई इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर ये 50 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। लेखन कर्म, सॉरी एक और है, लेखन कर्म के लिए शस्त्र धारा का प्रमाण कैसिकी, अर्ध कैसिकी, मासूरी, अर्ध मासूरी। सो लेखन कर्म के लिए जो शस्त्र बताए गए उसमें अलग अलग कर्म के लिए शस्त्र धारा बताई गई। सो वेदन के लिए जो शस्त्र यूज करते हैं उसमें मासूरी प्रमाण किया है, लेखन के लिए अर्ध मासूरी, वेदन और विश्रावण के लिए कैसिकी, छेदन के लिए अर्ध कैसिकी। सो यहाँ पर लेखन के लिए पूछा गया है, सो लेखन के लिए अर्ध मासूरी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन।